हेलो स्टूडेंट, तो हमने लास्ट क्लास में लेंस फार्मूला डेराइव किया था बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। अभी हम इस क्लास में डेराइव करने जा रहे हैं लेंस फार्मूला बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ठीक है, हम दोनों बता दे रहे हैं ताकि अगर आपके एग्जाम में क्या होता है कि जनरली कॉन्वेक्स लेंस का बच्चे करके चले जाते हैं, कॉनकेव का आ गया, अब कंफ्यूजन है। तो हम चाहते हैं कि तैयारी हमारी वर्स्ट के लिए हो, इजी आ गया तो सभी कर लेंगे। ठीक है ना। तो कॉनकेव लेंस का सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, रे डायग्राम। क्या होता है कि कॉर्नर्स पे थिक होता है, सेंटर पे थोड़ा सा थिन होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ हाइट ए बी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी रे, ये डाइवर्ज हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर लगेगा उसको ये थोड़ी लगेगा लाइट यहाँ से आ रही है, उसको लगेगा कहीं यहाँ से आ रही है। तो इसको आगे करते हैं, तो ये फोकस पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, अब एक लाइट ऑप्टिक सेंटर से पास कराते हैं। ठीक है, जहां पे ये ऐसा लगेगा कि मेट कर रही है लाइट, वहां पे इमेज बनेगा। वो मान लीजिए ए डैश बी डैश हो गया। ठीक है, एक ऑप्टिक सेंटर पे हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं एमओ। ठीक है, तो हमारा रे डायग्राम कंप्लीट है। फिर से हम इसको समझा दे रहे हैं। आपका एक कॉनकेव लेंस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिक सेंटर ओ है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी हाइट एच का, मान लीजिए एच हाइट है। ठीक है, तो उससे लाइट एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो डाइवर्ज होने के बाद ऐसे आएगी। उसको यहाँ पे आपको क्या लगेगा कि लाइट ये यहाँ से नहीं आ रही, ये यहाँ से आ रही है। ठीक है, और आपको पता है जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस पॉइंट पे कट करती है। अब इसका देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, प्राइमरी फोकस पे बन रहा है, और कॉन्वेक्स लेंस का सेकेंडरी फोकस पे बन रहा था। ठीक है, और उसके बाद एक ऑप्टिक सेंटर से पास कराते हैं, जैसे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास होती थी, उसमें अपना पाथ रिट्रेस करती थी। इसमें क्या होगा, ऑप्टिक सेंटर से पास होने वाली लाइट विदाउट रिफ्रैक्शन पास होती है, यानी इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसमें इमेज डिस्टेंस हम मैनेज इसमें कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं डायग्राम। तो ऑब्जेक्ट हमारा u डिस्टेंस पे हो गया, इमेज हमारा v डिस्टेंस पे हो गया, और OF डिस्टेंस क्या हो गई, फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, तो अब हम इसके प्रूविंग करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास फ्रॉम ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल A', B', दो ट्राइंगल लेंगे। देखिए ये एंगल इसका कॉमन 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल कॉमन मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल A', बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एंगल जो O एंगल है वो कॉमन एंगल है, एंगल O इज कॉमन एंगल। तो इससे क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। सो बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या कर सकते हैं, अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। तो ले लेंगे A', अपॉन AB इज इक्वल टू A'(O) अपॉन AO। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। फिर से देखते हैं कि एक ट्रायंगल A'(B'(F) और MOF ये भी सिमिलर है, क्योंकि दोनों के ये वाले एंगल 90 डिग्री हो गए, और एंगल F क्या है, वो आपका कॉमन एंगल हो गया। सिमिलरली ट्रायंगल MOF एंड ट्रायंगल A'(B'(F) are a similar triangle. So A'(B') upon MO is equal to A'(O) A'(F) upon OF।
ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे एमओ क्या है, वही डिस्टेंस है जो ए बी की है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एमओ इक्वल्स टू ए बी एंड ए डैश एफ को अगर कैलकुलेट करना हो तो हम ओ एफ में से ए डैश ओ अगर माइनस कर दें, ओ एफ में से ओ ए डैश माइनस कर दें तो यही डिस्टेंस बचेगा जो होगा ए डैश एफ। तो ए डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एफ माइनस ओ ए डैश, ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ एफ माइनस ओ ए डैश अपॉन में ओ एफ। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो अगर कंपेयर कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमें देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल भी होगा, तो ए डैश ओ अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ओ एफ माइनस ओ ए डैश अपॉन ओ एफ। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ओ ए डैश की वैल्यू क्या है, ए डैश ओ या ओ ए डैश सेम ही डिस्टेंस है, क्या वैल्यू है v है, बट देखिए यहां पे सारी डिस्टेंस क्या है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो सारी डिस्टेंस नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। तो ए डैश ओ की वैल्यू क्या है, माइनस वी अपॉन में माइनस यू इज इक्वल टू ओ एफ हमारा माइनस एफ है, ओ ए डैश अगेन माइनस है, माइनस माइनस प्लस वी हो जाएगा, ओ एफ माइनस एफ है, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, दोनों को कट कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो इसको ऐसे इधर करके लिख दे रहा हूं मैं यहां से, तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू एफ और प्लस का यू वी, तो ये क्या मिलेगा इक्वेशन, यू वी इक्वल्स टू यू एफ, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा माइनस वी एफ। अब क्या करेंगे, दोनों साइड यू एफ से डिवाइड कर दीजिए, ऑन डिवाइडिंग बाई यू एफ ऑन बोथ साइड we get 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u। देखिए सेम इक्वेशन मिलती है, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है, बट हम यहाँ दोनों तरीके से सीख लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करके क्या लेंस इक्वेशन आई और कॉनकेव लेंस के लिए। अगर मैग्निफिकेशन के लिए भी जाते हैं तो सेम ही आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं मैग्निफिकेशन m की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों हाइट चूंकि पॉजिटिव में है तो यहाँ पे h डैश अपॉन h हो जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज आपका h डैश है और ये हाइट ऑफ इमेज h है, और इक्वल्स टू क्या होगा a डैश b डैश अपॉन a b a डैश o, तो a डैश o क्या है माइनस का v है और a o क्या है माइनस का u, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमें वही इक्वेशन मिली मैग्निफिकेशन की भी, h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u, जो कि मिली थी कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है, तो अब लेंस कोई सा भी हो, बस ये आपको याद रखना है कि हमने जो यू ई एफ की वैल्यू ली है, तो कॉन्केव लेंस के केस में क्या है, सारी चीजें नेगेटिव है, कॉन्वेक्स के केस में सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, बाकी चीजें पॉजिटिव है। तो जब क्वेश्चन आए और आपसे कई बार वो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस दे देता है, तो आपसे आपको फोकल लेंथ का साइन लेते वक्त बहुत सावधानी रखनी है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव लेना है, कॉन्केव लेंस है तो नेगेटिव लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों में नेगेटिव ही रहता है। इमेज क्या होती है कि कॉन्केव के केस में बैक फर्स्ट प्राइमरी फोकस लेंथ पे बनती है, तो अगेंस्ट द लाइट बनती है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट बनती है, तो वो भी डिस्टेंस नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का भी लगभग वही सेम ही है, तो ये इतना इसमें कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, सेम ही है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। तो एक चीज और रह गई थी तो उसको भी बता देता हूं मैं। आप लोग अपने लिए फार्मूला डायरी भी बना सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, खास करके जब बोर्ड एग्जाम्स आपके होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, ठीक है।
कि एक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे तैयार की जाए, तो उसका एक तरीका होता है समराइज्ड वे। तो जैसे कि हम एक टेबल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि आपका जो भी पैरामीटर्स हैं, कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा और कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा। तो अगर सबसे पहली बात करें, देखिए कॉनकेव लेंस में इमेज जो है बन रही है वर्चुअल और उसमें बन रही है रियल। तो इमेज की बात करें अगर, तो कॉन्वेक्स लेंस में रियल और वर्चुअल दोनों बनती हैं, ठीक है, और इसमें वर्चुअल बनती है। और अगर फोकल लेंथ की बात करें तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। अगर हम इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो इसमें नेगेटिव होता है, इसमें भी नेगेटिव होता है। अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि फोकल लेंथ किस में लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में पॉजिटिव नेगेटिव, और इमेज डिस्टेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है। तो एक स्मार्ट वे है, आप अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस करेंगे। हम तो सेशन रखेंगे, जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो एक कंप्लीट एक्स्ट्रा सेशन रखूंगा क्वेश्चंस के लिए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।